राजस्थान में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। भाजपा ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। सूची जारी होने के बाद चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा है कि ये पार्टी का संयुक्त निर्णय है और इसे किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन के दबाव में नहीं आया जा सकता। उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट किया कि राजस्थान में भाजपा के पक्ष में माहौल है और पूरी तरह से हम राजस्थान में सरकार बनाने जा रहे हैं। सीपी जोशी ने यह बात भी स्पष्ट की कि फिलहाल उनका विधानसभा चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर संगठन और आला कमान इस बात के लिए आदेश देंगे तो उसकी पालना की जाएगी। आचार संहिता लग चुकी है और अब तक भाजपा की एक सूची भी जारी हो गई। उसके बाद जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं इसको विरोध नहीं मानता। स्वाभाविक रूप से किसी एक उम्मीदवार का चयन होता है तो पार्टी में सामूहिक निर्णय होता है और कार्यकर्ता का स्वाभाविक ये भाव होता है कि वो ये निर्णय होता तो ठीक रहता, ये निर्णय होता तो ठीक रहता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कमल के निशान को लेकर पार्टी का काम करता है, कार्यकर्ता काम करता है, विचार के लिए काम करता है। उम्मीदवार एक प्रतीक के रूप में है और मैं सोचता हूँ कि लोगों को विश्वास है कमल के फूल पर और आदरणीय मोदी जी की लोकप्रिय नीतियों पर। और जिस प्रकार से वातावरण बना है पूरे राजस्थान में, मैं इस दावे के साथ कह सकता हूं कि परिवर्तन यात्रा में भी पूरे राजस्थान में जिस प्रकार का वातावरण और यात्रा का लोगों ने स्वागत किया, अभिनंदन किया, समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया, वो अभूतपूर्व है। ये दर्शाता है कि लोगों के मन में टीस एक कसक है कि 2018 में मात्र 1.5 लाख वोटों से एक ऐसी सरकार आ गई जिसने पूरे राजस्थान को नीचा दिखाने का काम किया, राजस्थान की मर्यादाओं को तार तार करने का काम किया। एक ऐसी सरकार जिसने युवाओं को धोखा दिया, किसानों के साथ वादा खिलाफी की, जो महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पाई सरकार, राजस्थान के विकास को अवरुद्ध कर दिया और भ्रष्टाचार को चरम पर पहुंचा दिया। तुष्टीकरण, ये पहली बार राजस्थान ने देखा है कि भगवा पताका पर प्रतिबंध सरकार लगा रही है। प्रभु श्री राम के नारे लगाने वालों पर एफआईआर लॉन्च हो रही है। जो रीट की परीक्षा देने जा रहे हैं उनकी चोटी काटी जा रही है, बहनों का बाजू का आस्तीन उसको काटा जा रहा है। तो ये दो तरफा नहीं चलता है। हम लोकतंत्र में हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस ध्येय को लेकर भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी नीतियां बनाते हैं। लेकिन राजस्थान में ठीक उल्टा हुआ। एक तरफ आप बुर्का पहनने वाली बहन को परमिशन दे रहे हो, दूसरी तरफ किसी का बाजू लंबा है तो उसको आप काट रहे हो, मंगलसूत्र उतरवा रहे हो, किसी की चोटी काट रहे हो। एक तरफ आप एक धर्म पे के त्यौहार पे आप 24 घंटे बिजली की बात कर रहे हो और दूसरी तरफ आप इसको ध्यान नहीं। एक तरफ एक धर्म पे आप डीजे बजा रहे हो, परमिशन दे रहे हो और दूसरे धर्म पर आप बैन लगा रहे हो। पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठन को कार्यक्रम करने की परमिशन दे रहे हो और रामनवमी और हिंदू नववर्ष पर प्रतिबंध लगा रहे हो। ये राजस्थान की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपने मंदिर तोड़े हैं, आपने भजनों और डीजे पर प्रतिबंध लगाया है। तो ऐसे में राजस्थान स्वाभिमानी प्रदेश है और जिस प्रकार से इन 5 सालों में लूट और झूठ की सरकार बनी है, आप देखें कि 5 वर्षों में सिर्फ कुर्सी बचाने के अलावा, गहलोत साहब ने अपने विरोधियों को निपटाने के अलावा और भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं किया। इन्हीं के विधायक और मंत्री इनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि हम तो एक विपक्ष के नाते जनता की आवाज़ को प्रदेश के सामने सड़कों और विधानसभा तक पार्टी ने रखी है। लेकिन इन्हीं के विधायकों ने पेपर लीक के मामले में पार्टी ने तो अपना काम किया है, लेकिन इनके ही लोगों ने पदयात्राएं की हैं। इनके ही लोगों ने कहा कि सरकार में 50% दिए बिना कोई काम नहीं होता। इन्हीं के लोगों ने कहा कि एक महिला विधायक कहती है कि मैं भी महिला होने के, आम महिला क्या सुरक्षित होगी, मैं विधायक होने के नाते सुरक्षित नहीं हूँ। इन्हीं का एक मंत्री कहता है कि ये तो दुष्कर्मी है, मुख्यमंत्री से लेकर अनेक मंत्री, अगर नहीं है तो नार्को कराए। एक भी व्यक्ति सामने नहीं आया। इसका मतलब स्पष्ट है। हाड़ौती में एक विधायक कई पत्र लिख चुके हैं मुख्यमंत्री जी को कि ये खुलेआम माइनिंग में भ्रष्टाचार हो रहा है। आप देखिए कि प्रभु श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली को खोद डाला और एक संत को चेतावनी दी भूख हड़ताल की और आत्महत्या कर दी, तो भी आज वहाँ इलीगल माइनिंग जारी है। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि इनको सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार से मतलब है। योजना आयोग, योजना भवन में जहाँ सचिवालय में प्रदेश की योजना बननी चाहिए, वहाँ भ्रष्टाचार की इबारत लिखी जाती है। करोड़ों रुपया मिल जाता है, सोने के बिस्किट मिल जाते हैं। आज महिलाएं चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो, बच्चियाँ चाहे हमारी बच्चियाँ स्कूल में हो,
कोई एम्बुलेंस में जा रही तो उस महिला के साथ दुष्कर्म हो रहा है, जयपुर आईसीयू में दुष्कर्म हो गया, पति के सामने पत्नी के साथ दुष्कर्म हो रहा है, बच्चों के सामने उसकी माँ के साथ दुष्कर्म हो रहा है, किसी बहन को निर्वस्त्र किया जा रहा है। तो ये और आए दिन दुष्कर्म करके कोई एसिड डाल के मार रहे हैं, कोई कुएं में डाल रहे हैं, कोई गोली मार रहा है। तो कानून का राज है कहाँ यहाँ? ये तब होता है जब कहीं न कहीं कमज़ोर शासक होता है और उसकी इच्छा शक्ति की कमी होती है। कहीं न कहीं अपराधियों के साथ, बजरी माफियाओं के साथ, भू माफियाओं के साथ, माइनिंग माफियाओं के साथ सरकार सीधे रूप से खड़ी दिखाई दी। इवन दुष्कर्मियों के साथ सरकार खड़ी दिखाई दी कि आप देखिए कि स्वयं मुख्यमंत्री कहते हैं कि 56% दुष्कर्म के मामले फर्जी हैं। क्या ये मामले फर्जी दिख रहे हैं मुख्यमंत्री जी आपको? जहाँ किसी बहन बेटी को ठीक से जीने की माहौल राजस्थान में नहीं है। आए दिन इन घटनाओं से सहमी हुई हमारी बहनें हैं। होना ये चाहिए कि ऐसे दुष्कर्मियों को तुरंत सजा मिलनी चाहिए, तब कहीं डर अपराधियों में होगा। यहाँ डर अपराधियों की बजाय आम जनता में डर है और अपराधियों में विश्वास है। तो मुझे लगता है कि कहीं कहीं राजस्थान की सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है और जनता ने कमर कस ली है कि अब की बार जिस सरकार ने 2018 में वादा खिलाफी करके गुमराह करके सत्ता में आए, वो अपना एजेंडा भूल गए, वो अपना मैनिफेस्टो भूल गए, वो अपना घोषणा पत्र भूल गए कि हमें सत्ता में आने के बाद क्या करना है। तो अब की बार उनकी विदाई तय है और ऐसी विदाई होगी कि कांग्रेस फिर से राजस्थान में कभी नहीं आ पाएगी। अपन बात करें कि कहा जाता है कि सत्ता का रास्ता मेवाड़ होकर गुजरता है। चूँकि आप भी प्रदेश अध्यक्ष मेवाड़ से हैं, ऐसे में मेवाड़ को साधने के लिए क्या तैयारी है? देखिए, मेवाड़ निश्चित रूप से जब और 2018 में भी मेवाड़ ने बहुत अच्छा प्रदर्शन और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया और इस बार एक ऐतिहासिक समर्थन मेवाड़ में भी मिलेगा और पूरे राजस्थान में भी मिलेगा। मैं चाहे मारवाड़ की बात करूं, शेखावटी की बात करूं, ढूंढाड़ की बात करूं, हर क्षेत्र में कोई क्षेत्र ऐसा नहीं छूटा है जहां कांग्रेस को हमेशा के लिए विदाई देने के लिए जनता तैयार नहीं बैठी हो। और चाहे युवा हो, महिला हो, किसान हो, गरीब हो, उद्यमी हो, हर वर्ग त्रस्त है। हर वर्ग चाहता है कि, और उनको विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, उनको विश्वास है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। इसलिए राजस्थान की जनता ने मन बना लिया है कि 2023 में राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनानी है ताकि राजस्थान समृद्धशाली बन सके, शक्तिशाली बन सके, सशक्त बन सके और द्रुत गति से राजस्थान का विकास हो सके। जनता के बीच किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है भाजपा? देखिए, मुद्दे स्पष्ट हैं कि जिस प्रकार से महिलाओं की सुरक्षा ये सरकार नहीं कर पाई, भ्रष्टाचार किया, इस सरकार ने युवाओं और किसानों के साथ वादा खिलाफी की, इस सरकार ने हमारे दलित और आदिवासी भाइयों के अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाई। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी की कल्याणकारी योजनाएं जो रही, उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। 60 वर्ष में की तुलना आदरणीय मोदी जी के 9.5 वर्षों के कालखंड के लोग करते हैं कि जो 60 वर्षों में कोई नहीं कर पाया, उससे ज़्यादा आदरणीय मोदी जी ने इस कार्यकाल में किया है। तो लोगों को विश्वास है कि हमें डबल इंजन की सरकार बनानी है। पहली सूची आ चुकी है, दूसरी सूची और तीसरी सूची का इंतजार है, ये कब तक आने की उम्मीद है? देखिए, जल्दी ही पार्लियामेंट की बोर्ड की मीटिंग होगी, तो अगली सूची की भी बहुत जल्दी मैं मानता हूँ कि वो शीघ्र आएगी। अंतिम सवाल, राजनीतिक क्षेत्र में ये भी माना जा रहा है कि बीजेपी सांसदों को चुनाव लड़ रही है, ऐसे में क्या ये भी माना जाए कि प्रदेश अध्यक्ष भी चुनाव लड़ेंगे? ना, अभी हम लोग पार्टी ने जो दायित्व दिया है, मैं उस दायित्व को निभाने का प्रयास करूँगा।